आदाब, सलाम, सत श्री अकाल दोस्तों। इस वक्त हम जोकीहाट प्रखंड के पंचायत भूना मझगामा के अंदर मौजूद हैं। हमारे साथ जो देख रहे हैं स्क्रीन में, ये मुखिया हुए यहाँ के शाहिद अख्तर जी, जिनसे जानेंगे कि इनके जो बीते 4 साल के कार्यकाल है, इसमें क्या-क्या पंचायत में विकास कार्य हुए हैं और इनके राजनीतिक जो बैकग्राउंड रहा है। मैं बता दूं दोस्तों कि करीब बड़ी मेहनत और मशक्कत के साथ यहाँ तक पहुंचे हैं। करीब इसके पहले 4 बार इन्होंने चुनाव लड़ा, लेकिन सफलता नहीं मिली। 20-25 बहुत कम मार्जिन से इन्होंने चुनाव को हारा है। इस बार जो जीता है, लेकिन आगे क्या सोचते हैं, राजनीति में भी क्या प्रक्रिया होगी, इनकी तमाम बातें करेंगे। बने रहे हमारे साथ। सबसे पहले शाहिद अख्तर जी, आपका मेरे चैनल में स्वागत है। मैं आपका चैनल के माध्यम से कुछ कहना चाहता हूं, लेकिन ये BNH जो चैनल है, सबसे मैं इसका स्वागत करता हूं। तो सबसे पहले मेरा सवाल होगा कि आप जब से 4 साल के कार्यकाल जो रहा आपका, तो जो आपके द्वारा पंचायत में विकास कार्य हुए हैं, कौन से ऐसे विकास कार्य हुए जो आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी था और आपने उसको किया? जो ग्रामीण सड़क है, उसमें हम लोग कई सड़क को PCC ढलाई का निर्माण किए हैं और ये गली नली दरवाजे वाला रोड को हम लोग फेवर ब्लॉक से बनाए हैं। सबसे ज्यादा जनता की जी, फेवर ब्लॉक बनाए हैं और सबसे ज्यादा हर आदमी चाहता है कि मेरे दरवाजे से वहां गली तक का जो कीचड़ पानी समाप्त हो जाए। रोड के बगल में नाला का आवश्यकता है, परंतु ये रोड पक्की बनी हुई है। लोग घर सटे हुए रोड के किनारे बिल्डिंग वगैरह बना दिए हैं, जिससे हम नहीं बना पा रहे हैं। सबसे ज्यादा चैलेंजेस आते हैं कहीं ना कहीं नाले निर्माण में, आपको लगता है? तो मेरा माध्यम मेंबर के माध्यम से मैं 1-2 नाला बनवाया हूं, 14 नंबर वार्ड में और 10 नंबर वार्ड में। चलिए, आपके यहाँ जो मनरेगा योजना जो है, मनरेगा योजना जिसमें 100 दिन के रोजगार की गारंटी दी जाती है, सेंट्रल गवर्नमेंट की योजना है, क्या उसके द्वारा युवाओं को, यहाँ के लोग जो वर्कर्स हैं, उनको क्या रोजगार मिल रहा है? मनरेगा योजना काम हम जो भी किए हैं मेंबर के माध्यम से ही करवाए थे। पिछले साल ज्यादा काम हुआ था, उससे भी पीछे ज्यादा हुआ था, लेकिन इन साल कम हुआ है। लेकिन मनरेगा के माध्यम से खेल मैदान हम लोग बनाए हैं और वो खेल मैदान बन के पूर्ण हो चुका है। मिट्टीकरण वगैरह का काम हुआ है? मिट्टीकरण का भी काम हुआ है। 2-4 गो गाइड बांध बंधा गया है नदी किनारे में, वो सब भी काम हुआ है। मुखिया जी, क्या परेशानियां आती हैं इसमें? जो पेमेंट को लेकर के बहुत बड़ा इशू होता है, कई जनप्रतिनिधि ऐसा कहते हैं कि इसमें काम करना बेकार है, पेमेंट फंस जाता है। आपको क्या लगता है? पेमेंट जैसे कि पहले शुरू में तो ठीक था, मजदूर के माध्यम से ही मिलता था, लेकिन अभी ये है कि डेली इसका मतलब कि 10 क्या बोलते हैं उसको, MS ऐप पे जो हाजिरी डेली मतलब हाजिरी सुबह शाम बनाना होता है, जिससे हम लोग काम करने में काफी परेशानी होती है। तो इसलिए फिर मजदूर का ही खाता में पैसा जाता है। मजदूर पहले शुरू में काम किए थे तो दिया था, लेकिन जब उसको जानकारी हो गया, कुछ विरोधी लोग लग करके कि नहीं वो तुम्हारा पैसा है, बस वो पैसा रखना चालू कर दिया। मतलब उसमें 50% आपका पैसा ज्यादा बुड़ जाता है। जो मजदूर काम भी नहीं किया, वो पैसा रख लिया। हाँ, वो पैसा रख लिया, वो पैसा नहीं, इसलिए इससे लोगों का रुचि घटा। कहीं ना कहीं इसमें सुधार की जरूरत है क्या? इसमें काफी सुधार की जरूरत है और मजदूर को ही फायदा देने के लिए गवर्नमेंट ने ये योजना लाया था। लेकिन यहाँ अब कहीं मतलब मजदूर का जरूरत नहीं है। JCB का जरूरत से ट्रैक्टर से मिट्टी दिया जा सकता है, पोखर से निकाला जा सकता है। लेकिन मनरेगा में अलाउ नहीं है। मनरेगा में अलाउ है नहीं, तो इसलिए दुश्वारी तो काफी होती है। लेकिन अब गवर्नमेंट का जो प्लानिंग है, प्लानिंग के तहत जो काम कुछ ही लोग कर पाते हैं, जो मुखिया पैसा वाले हैं, तो वो तो पूंजी अपना फंसा करके 10 ठो रोड बना करके छोड़ देगा। पैसा मनरेगा में पक्कीकरण में गारंटी नहीं होता है कि 1 साल में मिलेगा कि 2 साल में मिलेगा। मिट्टीकरण का पैसा मिलता है, जो तेजी में मिलता है तो वो मजदूर के खाते में चला जाता है और मजदूर का मनमानी वसूली नहीं हो पाता है। जिस मुखिया का पकड़ है, अगर पंचायत में मेंबर के थ्रू वसूला जाता है तो वो तो काम करता है। और
चलिए, इसमें काफी सुधार की जरूरत है। मैं बात करूंगा अभी शिक्षा व्यवस्था की बात करूंगा। शिक्षा की क्या स्थिति है आपके पंचायत में? कितने स्कूलों की संख्या है? हमारे यहाँ हाई स्कूल, मिडिल स्कूल, प्राइमरी से लेके जैसे हमारा गांव मझगावा हुआ, यहाँ पर 3 गो स्कूल है। एक मतलब मिडिल स्कूल है और एक गो प्राइमरी स्कूल है। क्या सभी में पढ़ाई सुचारू रूप से चल रहा है? पढ़ाई चल रही है, लेकिन टीचर का कमी था बहुत ज्यादा। कुछ नया टीचर अभी हाल में गत वर्ष से मतलब बहाली हुआ है 1-2, लेकिन फिर भी टीचर का कमी ही है। और जो हेड मास्टर है वो बहाना बना के डेली निकल जाते हैं, हमको जोकी में काम है, यहाँ काम है, वहाँ काम है। जब घर का गार्जियन नहीं रहेगा तो स्कूल कैसे चलेगा? आप लोग एज ए जनप्रतिनिधि उस पर लगाम लगाने की कोशिश नहीं करते? वो कहते हैं कि हमको गवर्नमेंट की तरफ से फला फला काम, इतना काम लोडिंग कर देता है कि बच्चा को कहाँ से पढ़ा सकेंगे। कहीं ना कहीं शिक्षक को दूसरी जगह उलझाने से कहीं ना कहीं शिक्षा प्रभावित हो रही है। हाँ बिल्कुल, कभी बीएलओ शकल में दे दिया, कभी जनगणना में दे देता है, कभी किसी में दे देता है, इलेक्शन में लगा देता है। तो पढ़ाई तो शिक्षक ही रहने दिया जाए। चलिए, मैं स्वास्थ्य की बात करूँ। आपके पंचायत में स्वास्थ्य की स्थिति क्या है? कितने उप स्वास्थ्य केंद्र वगैरह चल रहा है? हमारे यहाँ एक गो है उप स्वास्थ्य केंद्र, भूना में है, वार्ड नंबर 9 में है। लेकिन जैसा होना चाहिए वैसा नहीं है। अभी हम 6 महीना पहले उसको मैं ठीक ठाक किया हूँ, मरम्मत करके सब चीज मरम्मती करवा दिया हूँ। कौन बैठता है? एनएम बैठती है, डॉक्टर बैठता है? एनएम बैठती है। दवाई मिलती? दवाई हम इस दर गए थे 20 दिन पहले, हम तो दवाई देखे उसका टेबले पर सजा हुआ था बाहर में। और एक गो डॉक्टर कहिए कि डॉक्टर तो नहीं है, उस डॉक्टर के असिस्टेंट डॉक्टर है क्या, वही मतलब कभी आते हैं। मैं 2 महीना 3 महीना पर हमसे भी दस्तखत करा लेते हैं। तो उतना सुचारू ढंग से नहीं चलता है, लेकिन फिर भी जान बचाने के लायक काम चल रहा है। चलिए, मैं और प्रधानमंत्री आवास योजना की बात करूं कि क्या स्थिति है आपके पंचायत में? कितने लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना दी गई? हमारे यहाँ जैसे कि अभी मेरे गांव में एक भी प्रधानमंत्री योजना का लाभार्थी को अभी नया सूची के मुताबिक नहीं मिला है। बहुत पहले मिला था मेरे यहाँ, लेकिन अभी जो हमसे पहले मुखिया रहबर साहब थे, वो जो मतलब उस टाइम जीरो टेक हुआ था, उसका पेमेंट मिला है उसको? अब अभी मिला जी। कितने लोगों को मिला होगा करीब? 540 आदमी का 540 आदमी का मिला है। एक पेमेंट छोटा है, अभी दूसरा पेमेंट नहीं छोटा है, इंस्टॉलमेंट नहीं छोटा है जी। अच्छा मुखिया जी, जो मिलने वाली जो राशि है प्रधानमंत्री आवास योजना में 1,20,000, जो बहुत कम राशि हमें लगती है, क्या इससे लोगों के घर बन पाते हैं या फिर इसमें सुधार की जरूरत है? 1,20,000 है तो 20,000 को हटाइए दीजिए, इसलिए कि नीचे से ऊपर तक ये खत्म हो जाता है। है पूरा सहायक के द्वारा भी और जैसे भी सब लोग लेते हैं। सहायक कौन पूछे, अब नाम तो नहीं लेंगे, सभी लेते। ऊपर से नीचे तक ये खत्म हो गया। 1 लाख में गरीब लोग कहाँ से बना पाएंगे? वो भी 1,20,000 3 किस्त में दिया जाता है। तो आपको नहीं लगता बहुत सारा इस पैसे का मिसयूज होता है? बिल्कुल मिसयूज होता है, फिर इतना में कोई थोड़े घर बनेगा। अच्छा, आप एग्री हैं अगर मान लीजिए प्रधानमंत्री आवास योजना में अदर स्टेट में जैसे कि बना बनाया घर दी जाती है, तो हमारे बिहार सरकार को भी सोचना चाहिए कि इसमें बना बनाया घर दिया जाए? आप क्या? बनाया बनाया घर दिया जाएगा तो हम लोग और सहूलियत होगा, इसलिए कि सरकार की जो पूंजी लगेगा वो लगाएंगे। इस तरह से मतलब जो ये होता है तो बंदरबाट हो जाता है। तो करप्शन और भ्रष्टाचार चरम सीमा पे है, जिसका कहीं ना कहीं शिकार जनता तो त्रस्त है। कहीं ना कहीं आपको लगता है कि जनप्रतिनिधि भी नहीं सुनी जा रही है? जनप्रतिनिधि को तो जैसे हम मुखिया हैं अभी तक हम उन लोगों को पूछा नहीं गया, किसी चीज का नहीं, ना दस्तखत होता है ना कुछ होता है। एक बार इशारा दिए थे बीडीओ साहब की इतना देना होगा, हमने सर कहाँ से लेंगे तब न देंगे, तो नहीं होगा तो सरेआम घूस मांगा जाता है। हाँ, तो उसके बाद जाके मेंबर से बुला करके कंसल्टिंग करके मेंबरे से बात करके क्या हुआ नहीं हुआ वही जाने। हम तो एक पैसा भी नहीं लिए हैं। क्या आपको लग रहा है कि सरकार में सबसे ज्यादा करप्शन और भ्रष्टाचार है? करप्शन तो बहुत है इस सरकार में भी, पहले वाला भी सरकार में, ये बात नहीं है ही नहीं। में नीतीश जी का सरकार में कार्य हुआ है, ये तो हुआ है, डेवलपमेंट के काम हुए हैं, लेकिन भ्रष्टाचार कार्य हुए हैं। लेकिन लोकल स्तर पर, ब्लॉक लेवल पर बहुत ज्यादा घुसखोरी है।
चलिए मैं एक बात करूं, जैसे शराबबंदी को लेकर के आपसे बात करूं। शराबबंदी पूर्ण रूप से शराब बंद है बिहार में, लेकिन फिर भी शराब हर जगह अवेलेबल हो रहा है और उसके वजह से जो सूखा नशा का जो चलन बढ़ा है युवाओं में, खासकर युवा पीढ़ी बर्बाद हो रही है। आपके पंचायत की क्या स्थिति है? हमारे यहाँ भी काफी मतलब ये शराब बंदी तो जरूर है, लेकिन इसके पहले के शराबबंदी खुला हुआ था तो मान लिए कि उतना मतलब नहीं, लेकिन अभी जो चीज मान लिए कि कोरेक्स खांसी का सिरप वो मात्र 30 रुपया में मिलता था। अभी वही कोरेक्स बैग ग्राउंड से लेता है लोग 200 रुपया में। सिरप, खांसी के सिरप, खांसी के सिरप वो नशा के इस्तेमाल होता है क्या? नशा का काम में इस्तेमाल करता है। अगर पूरा बोतल पी लिया आपको उसको नशा आ गया तो माइक वगैरह का भी चलन बढ़ा है। हाँ, सब चीज का मतलब तरह तरह का है, क्या क्या निकला है। हम लोग तो खैर क्या लग रहा है इस पे स्थानीय प्रशासन लगाम लगाने में फेलियर है? देखिए, नीतीश जी तो बहुत अच्छा काम किए थे शराबबंदी को लेके। हम लोग बहुत इस काम को सराहना करते हैं, सराहनीय कदम है, लेकिन अब पब्लिक ना माने। लेकिन कहीं न कहीं उसका चाहे प्रशासन पुलिस का प्रशासन हो या कहीं कमी है, जिसकी वजह से जैसे नेपाल से यहाँ शराब आ जाता है, इधर बॉर्डर है बंगाल से शराब बिहार में आ जाता है। जितने भी एरिया है, नेपाल का लीजिए, बंगाल का लीजिए, यूपी का लीजिए, जहाँ जहाँ बॉर्डर है वहां से शराब आ जा रहा है आराम से, और कहीं ना कहीं प्रशासन की फेलियर है। ये तो प्रशासन का कमी है। अब सवाल है कि जब ये कंट्रोल नहीं होगा तो पूर्ण रूप से शराबबंदी हो ही नहीं सकता है। और ब्लैक मेल करके पब्लिक को, जिसको आदी है, वो मतलब बर्बाद हो रहा है। नौ युवक पीढ़ी लड़का जितने लोग हैं शराबबंदी से जी काफी परेशान, मतलब इतना आदी हो गया है कि अगला नस्ल क्या होगा कहना मुश्किल है। आपको नहीं लगता ये जो स्माइकर जितने हैं जो घूम रहे हैं, युवा पीढ़ी बर्बाद हो रही है, इससे कहीं ना कहीं क्राइम भी बढ़ा है, चोरी चकारी बढ़ी है? आपको लगता है? चोरी तो काफी बढ़ी है। अब उसको मतलब नहीं मिलता है, किसी का कोई खस्सी निकाल बकरी चुरा लेता है, किसी का पहिया खोल लेता है, किसी का मशीन खोल लेता है। कहीं ना कहीं इस पे प्रशासन की जिम्मेदारी बनती है कि इस पर लगाम लगाए। और मैं बात करूं छोटे छोटे जो राशन कार्ड, वृद्धा पेंशन या जाति आय निवास, इसमें भी करप्शन बहुत सुनने को मिल रहा है। क्या स्थिति है आपके पंचायत में? अपना ब्लॉक में अभी जो करप्शन हुआ है इतना ज्यादा कि इसका फायदा सरफराज जी को मिल जाएगा, क्योंकि घुसखोरी के बगैर कुछ नहीं होता है। हम अपना स्टाफ को अभी अभी जन्म प्रमाण पत्र बनाने के लिए दिए, वो नहीं बना सका। मेरे खुलेआम पैसे मांगे जा रहे हैं 200 ब्लॉक गए, उसको ये बना वो बना, ये ठीक नहीं है वो ठीक नहीं, हमने सब ठीक हो जाएगा, आपको पैसा मिल जाएगा। तब वो काम 2 दिन में करके भेजा। मैंने रुपया भी दिया 1000 टका। कितने बच्चा निवास बनाने के लिए, ये जन्म प्रमाण पत्र बनाने के लिए 500 करके रुपया भी मैं दिया। आप जो मुखिया होकर के पैसा दिए? हाँ, ब्लॉक में इतना करप्शन है कि बगैर अब हम मुखिया हैं, लोगों को उम्मीद है कि मुखिया जी कहेंगे तो जन्म प्रमाण पत्र बना देगा, मृत्यु बना देगा, लेकिन आपको दिला देगा, वृद्धा पेंशन जो नीचे स्तर का आता है सबसे, वृद्धा के नाम पर भी पैसा लेता है। आप एक जनप्रतिनिधि हैं, आपको जनता ने वोट देकर के तय किया है, आपकी जिम्मेदारी बनती है इस करप्शन को खत्म करना, तो आप कैसे पैसे दे रहे हैं? इसकी शिकायत क्यों नहीं की? बड़े इसकी शिकायत हम किसको करेंगे? जैसे बीडीओ विधायक सब मिले हुए हैं, सब किरानी को बांध दिया है, तुमको इतना देना होगा, तुम नहीं लोगे तो हम तुम अपना जेब से दरमाहा से काटेंगे। दोस्तों ये समझ आप सुन रहे हैं, आप इस खबर पे हमें कमेंट कर सकते हैं। जो कि हाट प्रखंड की ये बात कर रहे हैं, भूना मझगामा पंचायत के मुखिया हमारे साथ खुद शाहिद अख्तर जी इस करप्शन के शिकार हैं। इस तरीके से अपने बेटे की जो जन्म प्रमाण पत्र बनाने में 500 रुपए 1000 रुपए की इन्होंने घूस दी है। तो सोचिए यहाँ की जनता किस तरीके से त्रस्त होगी। कहीं ना कहीं इस पर प्रशासन की जिम्मेदारी बनती है कि इस पर लगाम लगाएं। और